Hello guys, this is Sana and today I am going to start merchant banking in India. Merchant banking services in India were started in only 1967 by National Grantless Bank followed by Citibank 1970. It means 1967 में फॉरेन बैंक जो ऑस्ट्रेलिया का था उसने पहली बार इंडिया में शुरुआत की। उस बैंक का नाम था नेशनल ग्रैंडलेज बैंक। इसके बाद यूएसए का सिटी बैंक जो 1970 में मर्चेंट बैंकिंग के सर्विसेज की शुरुआत की थी। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक to set up a separate merchant banking division in 1972. Later, the ICICI set up its merchant banking division in 1973, followed by a number of other commercial banks like Canara Bank, Bank of Baroda, Bank of India, Syndicate Bank, Punjab National Bank, Central Bank of India, UCO Bank, etc. It means 1917 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का पहला बैंक था जो भारत में मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज स्टार्ट की। इसके बाद आईसीआईसीआई ने और 1973 में स्टार्ट की। फिर उसके बाद कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए और बैंक ऑफ इंडिया हो गए, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, इन सब ने मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज की स्टार्ट की। द फेरा रेगुलेशन इन 1973 which required a large number of foreign companies to dilute their shareholding in India gave a boost to the merchant banking activity in India. मतलब फेरा ने 1973 में लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन कंपनी को डिलीट किया, जिसकी वजह से मर्चेंट बैंकिंग की शुरुआत करने में अपने देश में आसानी हुआ। सिंस देन ए नंबर्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज IFCI and IDBI have also entered in this field. Some leading banks have floated wholly owned subscribe for carrying out this activity. Private brokers and financial consultancy and firms have also been required active in this field of merchant banking. They in fact have given thought competition to the commercial bank in the operations of merchant banking. मतलब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IFCI, IDBI ये सब भी मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज देना स्टार्ट कर दी। इन 1967 से 1980 के बीच में जितने भी इंडिया में पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स हो सभी बैंक जो मर्चेंट बैंकिंग के क्षेत्र में इन्वॉल्व हुए, वो अपने कंट्री में कौन कौन से बैंक हैं जो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, कमर्शियल बैंक एंड देयर सब्सिडरीज। सेकेंड, फॉरेन बैंक इंक्लूडिंग नेशनल ग्रैंडलेज बैंक, सिटी बैंक, हांगकांग बैंक, etc. Third, all India financial institutions and development banks such as ICICI, IFCI, IBDI. Fourth, state level financial institutions such as state industrial development corporations and state financial operations. Fifth है private
फाइनेंशियल कंसल्टेंसी firm and brokers such as JM Financial and Investment Services Ltd, DSP Financial Consultant, Elam Financial Consultant, Kotak Mahindra, Gate Financial Services etc. और 6 है टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। और 7 टॉपिक है प्रोफेशनल मर्चेंट बैंकिंग हाउस सच एज VMC प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी। और 2020 में फॉरेन बैंक 1972 मर्चेंट बैंकिंग है, वह हमारे देश में सेवाएं दे रही है। जैसे सेबी की एंट्री जब हो गई इन्वेस्टर के लिए प्रोडक्ट के लिए एक विवाद के लिए खड़ी हो गई, तब मर्चेंट बैंकिंग का रोल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। और 1993 में 568 बैंक थे, उनमें से 312 को ही सेबी ने ऑथराइज किया था, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़कर 1000 से 2000 तक चली गई और 2010 से 2020 तक इनकी संख्या बढ़ के 5000 हो गई है, जिनमें से कि 4000 ऑथराइज कर दिए गए हैं और सेबी ने सेबी के थ्रू रजिस्टर कर दिए गए हैं। कमर्शियल बैंक है और प्राइवेट सेक्टर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में अपनी सर्विसेज अपने कस्टमर को दे रही है। ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया।